हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय फार्म हाउस। तो चलिए गाइस, यहाँ मैं आपको अपना फार्म हाउस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी बेटी यहाँ पे ना अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही थी और कीड़ा था शायद उसके हाथ पे और वो चीखें मार रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने ना एक फैमिली रखी हुई है, लेकिन एज सच कुछ इतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनकी कारकर्दगी से, क्योंकि इससे पहले जो केयर टेकर था हमारे फार्म हाउस का, वो बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करता था, मतलब हमारे फार्म हाउस को। खैर, पुराने बंदे पुराने होते हैं, और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, और इस जगह से मेरी यादें भी बहुत ज़्यादा बचपन की ना हैं वाबस्ता। एक्चुअली ये वाला जो फार्म हाउस है, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं नाकाम रही, क्योंकि सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था उस दिन। और यहाँ पे गाइस, मेरे बच्चे देखें कैसे उछल कूद कर रहे हैं और बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं इतनी खुली जगह पे आके। तो ऐसे ही बचपन में हम लोग ना समर वेकेशंस जब होती थी, तो हम सब कज़न्स का जो बचपन था वो इधर और हमारे घर में ना सेम सेम ही गुजरा है, क्योंकि हम लोग कभी इधर आ जाते थे 15 डेज़ के लिए, 2 वीक्स के लिए, और कभी हमारे यानी कि मेरे अब्बू के घर। एक्चुअली ये वाली जो जगह है मेरी मदर इन लॉ की है, ये नहीं, ये उनकी बर्थ प्लेस है, उनके अम्मी अब्बू का घर है। और यहाँ पे जितनी भी ज़मीन है ये उनकी है। और इस वाले फार्म हाउस को दोबारा से रीबिल्ड किया है मेरे हस्बैंड ने बड़े शौक के साथ, और ये सारे पौधे और फलदार दरख्त जो है ना उन्होंने ही लगाए हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पे हुक्स, मुर्गियाँ और मैंने खुमरे रखे हुए थे, और मुख्तलिफ़ तरह के 2 तरह के शायद या 3 तरह के मैंने अच्छे वाले वो जो कबूतर होते हैं ना वो रखे हुए थे। खैर, वो एक लंबी कहानी है कि वो मेरे ख़राब हो गई यहाँ से। वो पेट्स संभालने वाला जो बंदा था वो चला गया, और वो हमारे जो जानवर थे वो भी हम लोगों ने ना किसी को दे दिए, मियाँ साहब ने बांट दिए, गिफ्ट कर दिए लोगों को। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हम लोग जब फार्म हाउस पे जाया करते थे, तो ऐसे होता था कि हम लोग ना 15 दिन उधर 15 दिन इधर, ये तो मैं बात आपको बता चुकी हूँ। और साथ होता ये था कि हम लोग जब भी फार्म हाउस जाते थे, तो हम लोग ना कोशिश करते थे कि हम लोग ना एंड वाले कमरे में हमें सोना ना पड़े, क्योंकि उस जगह पे मशहूर था कि वो हॉन्टेड जगह है। लेकिन उस दिन ना हम लोग थोड़े मतलब मैच्योर तो नहीं आप कह सकते कि मतलब 9th-10th में बंदा मैच्योर तो नहीं होता। तो मेरी कज़न कहती हैं, यानी कि जिनकी अम्मी का फार्म हाउस है ना, कि हम ना एंड वाले कमरे में आज सोते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, हम लोग ना बातें करेंगे सारी रात, क्योंकि हम लोगों में ना बड़ा प्यार था जब हम लोग छोटे होते थे। तो खैर, हम उधर सो गए, और रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, मतलब हम बड़े बच्चे जो थे, बड़ी कज़न्स, हम एज फेलो जो भी थे। तो मेरे चाचू ने और मेरी चच्ची ने ऐसे किया कि माल्टे खा के जनाब साहब हमारे ऊपर ना एकदम से, वो जैसे बारिश नहीं होती, वो हमें तो खैर वो वक्ती तौर पे ऐसी लग रही जैसे किसी ने पता नहीं कि पत्थर फेंके हैं, छोटे छोटे या कंकरियाँ फेंकी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर फेंके हैं। और हम लोग ना चीखें मारते धाड़ते रोते चलाते ना बाहर भागे, कोई गिर रहा है, कोई भाग रहा है। और जब हम लोग बाहर निकले, तो मेरी चच्ची और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे चाचू खड़े थे, और वो हंस रहे थे कि ये है बहादुरी तुम लोगों की, तुम लोग चौधरियों की बेटियां हो, तुम लोग इतनी की बहादुरी है। और यकीन करें कि उसके बाद ना हम लोग ना एंड वाले कमरे में, आज तक मेरी अभी भी स्टिल, अभी भी मैं अकेले इतनी बड़ी हो गई हूँ, शादीशुदा हो गई हूँ, मेरे बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी स्टिल अगर कोई कमरे में ना हो, या लॉबी गैलरी गुजरती है, मतलब जो हमारे लिविंग रूम्स हैं उनके बाहर से, तो मैं उधर एंड वाले कमरे में तो बिल्कुल अकेले खड़ी नहीं हो सकती। वो बचपन का खौफ अजीब सा बैठा हुआ है। हालांकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जो हमारे नाना नानी हैं वो बड़े नमाज़ी परहेज़ी थे, उनका घर था। लेकिन फिर भी अब गैर आबाद हो गए, एक अजीब-सा डर लगता है। और फिर हम लोग बचपन में ऐसे होता था कि हम छल्लियाँ तोड़ा करते थे। तो एक दफ़ा हम अपने खेत की बजाय ना किसी के खेत से ना जाने-अनजाने में ना छल्लियाँ तोड़ने लग पड़े, और वहाँ से मालिक आ गया जो छल्लियों का मालिक था। हमने अपनी छोटी बहन उधर ही छोड़ी, और हम लोग ना छल्लियाँ भी उधर हम लोग भाग गए। और ख़ैर, उस आदमी ने ऐसे किया कि छल्लियों वाला जो झोला था वो रखा अपने कंधे पे, दूसरे कंधे पे मेरी बहन को उठाया, छोटी को, ये जो मियाँ साहब की बहन है छोटी, उनको उठाया और वो ले आया। और वो ना आके कहते हैं मेरे चाचू को कि चोई साहब ए देखो तुहाडे न्याणे ने की कीता। और यकीन करें, लिटरली मेरे चाचू ने ना उसके सामने तो हमें डाँटा कि तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया, और बाद में भी हमें डाँट पड़ी। लेकिन बाद में जो मेरे चाचू और मेरी चची हँसे
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ हरकत की है। और इस तरह से की बड़ी प्यारी प्यारी बातें और यादें जो है ना वो हमारी हैं उस जगह से, मेरे अपने घर से। जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं यकीन करें घंटों उस जगह पे बैठती हूँ जहाँ पे ना एक स्पेसिफिक जगह है लॉन की जहाँ पे मेरे अब्बू बैठा करते थे। तो मैं उस जगह पे घंटे अकेले बैठती हूँ, और लेकिन वो सुकून नहीं आता जो अब्बू के होते हुए था। खैर इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।